हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। ये सीरीज आपको हर दिन दोपहर के 12 बजे प्रोवाइड किया जाता है फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। आप सभी को पता है आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस प्लीज आप लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को पढ़े, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ, कोशिश करें आप खुद से घर पे भी इसको सॉल्व करें। काफी आई होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा ये फ्रूटफुल होता होगा। सेशंस सीरीज हमारे अच्छे लग रहे होंगे आपको। अगर लग रहे हैं तो जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आपको उसके सॉल्यूशंस या रिजॉल्व कर सकूं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम कुछ नया कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि क्या होता है ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ना, ये एक टूल होता है, ठीक है, जिसका हेल्प लेकर के आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। बहुत आसान हो जाता है डिसीजन लेना, ठीक है। बहुत यहाँ पे आपको हर चीजें जो है सिस्टमेटिक वे में मिलती है। तो एक एक करके ना तीनों को समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है एंड सिस्टम क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है, कौन है जो हमारे कंपनी या हमारे बैंक को मैनेज करते हैं। कोई एक मैनेजर रखा होगा, राइट। अब वो मैनेजर का क्या काम होता है, तो आप देखेंगे मैनेजर या मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, किसका कौन सा डिपार्टमेंट होगा, किस डिपार्टमेंट का क्या फ्लो होगा, किस तरीके से कंट्रोल करना है चीजों को। ये एक मैनेजर और मैनेजमेंट का काम होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, वेरियस वेरियस जो है आप सोर्सेज से यहाँ पर डेटा लेते हो, ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके रखते हो। इससे क्या होता है कि आपके लिए डिसीजन लेना बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन को रखते हो, कस्टमर का डेटा अगर यहाँ पे आप रखते हो, तो उनका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह होता है वो आपके लिए यहाँ पर जानना काफी ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब है जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, जितना भी आपका लोग हैं यहाँ पे, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अब सब क्या हुई, एक साथ इंटीग्रेट हो गई। इंटीग्रेट हो गई तो क्या करेगी, ये एक साथ वर्क करेगी, वर्क टुगेदर करेगी। और जब ये साथ में काम करेंगे तो ये क्या हो गए, सिस्टम बन गए। और ये क्या करेगा, आपके बैंक्स की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाएगा और आपके प्रोसेस को क्या कर देगा, स्ट्रीम लाइन कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टूल समझ में आया होगा। एमआईएस क्या होता है, फिर ये एक मैनेजमेंट टूल है। काफी ज्यादा आसान हो जाता है इससे डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर हम कुछ 5 मेन एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं एमआईएस के। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जो है इसके मेन एलिमेंट है। तो पहला आप देखेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में मैंने जब आपको मैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच जो भी प्रोसेस बता रही थी, उसके समय पे आपको इसके बारे में भी बताया था। तो इसमें क्या होता है, जितने भी पीपल हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, सारे क्या होते हैं, एक जगह इंटीग्रेट हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं एज अ सिस्टम, ठीक है, होल। और ये सारा मिलके काफी ज्यादा जो है आसान कर देता है क्या करना, रियल टाइम आपको डेटा वगैरह देखना, रियल टाइम आप जो है डिसीजंस ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने सारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया तो प्रोसेस आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, स्ट्रीम लाइन हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे डेटाबेस। अब ये डेटाबेस क्या है, इसमें जितने भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। कोई अगर कस्टमर आपसे लोन लेने आता है तो आपके पास अगर डेटा में बेस में ऑलरेडी उस कस्टमर का डेटा है तो आप इजिली उनके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देख पाते हो और उसके बाद डिसीजन ले पाते हो वेदर उस कस्टमर्स को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरफेस, यानी कि यहां पर आप एक यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल बनाते हो। अब इसमें क्या होता है, इजिली जो है एम्प्लॉय क्या कर पाते हैं, कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन रिलेटेड हिस्ट्री वगैरह को इजिली सर्च कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं। चौथा होता है आपका एक्सेसिबल इन्फो। अब इसका क्या मतलब है, एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कि आपके कंपनी, आपके बैंक में जितने भी यानी कि ब्रांच मैनेजर हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप मैनेजर हैं, या कोई
बैंक टेलर हैं, ठीक है, कोई भी, या सेल्स टीम है, हर कोई जो है इसको एक्सेस कर सकता है, इजिली यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकता है विद द हेल्प ऑफ MIS, जहां पर उनको सारे कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, उनको इजिली यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये हर किसी के लिए, जो भी आपके बैंक में काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए ये एक्सेसिबल होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग विच इज द लास्ट वन। तो अब क्या होगा कि आपका सिस्टम इंटीग्रेट हो गया, डेटाबेस है आपके पास, इंटरफेस आपका यूजर फ्रेंडली है, सारे इंफॉर्मेशन को आप एक्सेसिबल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि MIS जो टूल होते हैं वो आपको एक यहाँ पर क्या डैशबोर्ड देते हैं रिगार्डिंग योर कस्टमर ट्रांजेक्शन्स, रिगार्डिंग योर कस्टमर्स डेटा, कि किस तरीके के कस्टमर है, किस तरीके का उनका फ्रीक्वेंसी है ट्रांजेक्शन्स का। तो ये सारी चीजें आपको ये देते हैं, जिससे क्या होता है आपके लिए आसान हो जाता है डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है। या इन फ्यूचर अगर आप कोई नया ब्रांच किसी नए लोकेशंस पे ओपन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बड़ी इजीली ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जो है डेमोग्राफिक लोकेशंस पे हमको जाना चाहिए, अभी करंट जो हमारी कंपनी है उसमें किस तरीके का कस्टमर बेस बन रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है विद द हेल्प ऑफ MIS टूल। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स समझ में आए होंगे। तो आगे चलिए कुछ हम इसके रोल्स देख लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में कैसे होते हैं। तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि MIS जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपको, सारे के सारे डेटा, सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको देते हैं। तो आपको कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एक ही जगह इकट्ठे मिल जाता है, जिससे क्या होता है जो भी आपका ऑथेंटिकेटेड रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलता है, आसान हो जाता है आपके लिए फिर डिसीजन मेकिंग करना। यहाँ पर आपको ये सिस्टमेटिक टूल्स है जिसमें आपको कस्टमर्स के डेटा के बारे में उनका डैशबोर्ड दिखता है, जिससे क्या होता है आपकी जो है काम की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके लिए सारी चीजें एक जगह अगर इकट्ठा होती है तो बड़ा ही आसान हो जाता है हमारे लिए डिसीजंस लेने, काम के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है और हमारी इफिशियंसी और ज्यादा इंक्रीज होती है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रियल टाइम अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं, जो भी हमको देखना है कि क्या चल रहा है अभी करंटली हमारे कस्टमर्स के साथ, यानी कि कस्टमर्स जो है रियल टाइम में उनके हम डेटा को देखते हैं, वेदर वो विड्रॉवल करा रहे हैं या कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं, कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, कोई डेबिट कार्ड ले रहे हैं, किसी का अकाउंट NPA हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारे जो है अपडेट आपको इजिली मिल जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप क्विक यहाँ पर एक्शंस ले पाते हो, और ये मैंने आपको बताया कि एक्सेसिबल है सबके लिए। तो जब सबके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेसिबल है तो मैनेजर को भी पता चल रहा है, हर कोई जान रहे हैं कि अगर किसी कस्टमर का अकाउंट NPA हो रहा है तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आती है। जब आपको नोटिफिकेशन आती है, जब आप प्रोसेस करते हो, वेरीफाई करते हो, फिर आप देखते हो कि इजीली आपके लिए क्या होता है, फिर आप लोग बैठ के डिसीजन लेते हो वेदर उस कस्टमर्स के साथ हमें किस तरीके से डील करना चाहिए। तो MIS टूल जो है काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। एवरी स्टेप पे, हर स्टेप में आप अपने ब्रांच की एफिशिएंसी, बैंक की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ चलिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमॉन्ग द मेन एलिमेंट्स ऑफ एन MIS। तो आपके पास चार ऑप्शन है, डेटाबेस, इंटरफेस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, मैंने कोई लार्ज मॉडल लैंग्वेज के बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्राइमरी कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन द डिजाइन ऑफ एन MIS फॉर अ बैंक। तो आपके पास है कस्टमर डेटाबेस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑफिस लेआउट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या यहाँ पर प्राइमरी कंपोनेंट होगा? आपको भी पता है बैंक के लिए जो मेन होते हैं कौन होते हैं? कस्टमर। कस्टमर है तो बैंक है, हम कस्टमर्स को ही तो सर्व कर रहे हैं। एज अ बैंक, एज अ बैंकर हमारा काम क्या है कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर क्या करें, सर्व कर सके, उनको हेल्प कर सके उनके जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग्स वगैरह करने में। तो यहाँ पर क्या होगा? कस्टमर डेटाबेस मेन कंपोनेंट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड एन MIS फोकस ऑन टू इनहेंस बिजनेस प्रमोशंस एंड ग्रोथ। तो क्या यहाँ पर MIS ज्यादा फोकस करता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे या डेटा कलेक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू एनालाइज बिजनेस ट्रेंड, ऑफिस स्पेस मैनेजमेंट, डेली ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम? मैंने आपको बताया है इसका आंसर क्या होगा, डेटा कलेक्शंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू एनालाइज द बिजनेस ट्रेंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is a crucial step to address MIS related issues before implementing an MIS in an organization? तो है आपके पास ऑप्शन hiring additional consultant, providing a comprehensive plan for using information system, purchasing new hardware and reducing the staff size. बहुत ही इजी सवाल है, इसका क्या होगा आपको भी पता होगा कि comprehensive plan for using a information system. Now नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की रोल ऑफ MIS, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग. मैंने आपको बताया है डिसीजन मेकिंग के बारे में, तो जरा आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में मुझे देंगे. आप लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. कितनी बार मैं आप लोगों से बोल चुकी हूँ गाइस, आप लोग सीरियस हो जाएं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, आप जैब क्लियर कर लो, आप थोड़े से आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसे जब भी आप बैंक में घूमो तो आपको बड़ा प्राउड सा फील हो कि मैंने जैब क्लियर किया है, तो आपको उसके लिए थोड़े बहुत तो मेहनत करने पड़ेंगे. मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ जिससे एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाती है. तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर क्या योगदान बनता है कि आप हमें कमेंट सेक्शंस में इन सारे सवाल के जवाब दे. एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मुझे भी पता चले कितने लोग हैं यहाँ पर जो सच में यहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा सीरियस है एग्जाम को लेकर. मेरे ऑप्शंस हैं प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन, दूसरा है ऑफरिंग सिस्टमेटिक टूल्स फॉर एनालिसिस, तीसरा है आपका जनरेटिंग मैनेजरियल गाइडलाइंस एंड चौथा है आपका रिप्लेसिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग. तो आई होप आप सभी लोग इस सवाल का जवाब कहाँ पे देंगे, कमेंट सेक्शंस में देंगे, ठीक है. तो आप लोग एक्टिव हो जाएं और फटाफट से इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में दे. नाउ अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस गिवन नंबर. उसके अलावा आप हमें क्या कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutech.co.in पे, ठीक है. आप लोग इसी तरीके से मोटिवेटेड रहे, एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहे. मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में.